हाल ही के दिनों में एक आरोप लगा है RK सिंह, राजकुमार सिंह जी, जो कि पूर्व पावर मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में तो रैम्पेंट करप्शन है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास विकास की जो परियोजनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री को घर दिए जाने की, प्रधानमंत्री जिनको घर देते हैं उनके अंदर भी कमीशनबाजी है। क्या कहेंगे इन आरोपों पर, खास पर एक ऐसे आदमी के ऊपर से आरोप जो आदमी 10 साल मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री रहा है? अब तो ये सवाल उनसे ही आपको पूछना चाहिए कि अचानक आपको सब कुछ बुरा क्यों लगने लगा, क्योंकि इसी एनडीए सरकार के वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और सचमुच सब लोग कहते हैं कि बहुत ईमानदार थे। मैं भी बिहार में उनके बारे में सुना करता था कि बहुत ईमानदार है। भारत सरकार में 10 साल तक रहे, बहुत ईमानदारी से काम किया होगा, इसलिए देश के प्रधानमंत्री के कैबिनेट में 10 साल तक रहे और लोगों ने अच्छा नहीं किया, उनको हरा दिया। बहुत अच्छे थे लेकिन लोगों ने उनको हरा दिया, ये भी अच्छा नहीं किया। और वैसी स्थिति में उन्होंने बयान दिया है। सीनियर हैं, मतलब पॉलिटिकली सीनियर नहीं मानूंगा लेकिन सीनियर हैं, क्योंकि 10 साल तक कैबिनेट रखना कोई साधारण नहीं होता है। तो उनके विचार हैं। मेरा ऐसा राय है कि पार्टी बहुत बड़ी है और पार्टी ने हम सब लोगों को बहुत कुछ दिया है और आगे भी देती रहेगी। जिसका जितना देश के प्रधानमंत्री हों या पार्टी के अध्यक्ष हों, सब लोग मिलकर तय करते हैं कि आपकी भूमि में क्या क्या हो। चुनाव है सर पे, ये चुनाव बिहार का चुनाव है। अच्छा बुरा जो भी हो, हर इंसान में कमियां हो सकती हैं, उनके नज़र में हो सकती है। और क्योंकि वो ज़्यादा बहुत ही अच्छे ईमानदार हैं, सबका ऐसा मानना है, तो उनको ज़्यादा भ्रष्टाचार दिखता होगा और उन्होंने टिप्पणी पर भी किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीज़ें, क्योंकि उसी दल में बैठते हैं ना, वहीं बैठते हैं, उनके साथ शिकायत दर्ज करा देते हैं, पार्टी में दर्ज करा देते हैं, अध्यक्ष को करा देते हैं। वो सब मित्र हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है। तो शायद ये समय ठीक नहीं था। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मैं तो उनको सीनियर कहूँगा, ये कि मुझसे सीनियर पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन 10 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर और एक समाज के वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहाँ थे, तो शायद मुझे लगता है कि आपस में बात कर लेनी चाहिए। लेकिन आपने कहा समाज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो वो तो ये भी मानते हैं कि ठाकुरों के साथ, क्षत्रियों के साथ अन्याय हो रहा है, ख़ास तौर से बिहार बीजेपी में। पता नहीं, हमको आइडिया नहीं है। मैं तो उसको दूसरे ढंग से ले रहा हूँ और मैंने उसको थोड़ा दूसरा किया है। अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, ये नहीं। ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ क्षत्रियों का सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी में नेतृत्व का अभाव है। तो मैंने उसको भरने का प्रयास किया है, क्योंकि आजकल गांव देहात में जाने पर लोग कहते हैं कि रूडी जी आप वोट तो आप लोग मांगने आते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, लेकिन क्षत्रियों का गारंटर कौन है? तो ये सवाल बड़े पैमाने पर उभर के आया है। तो इस पर हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि भाई लोगों की आस्था हो कि कम से कम कोई एक आदमी है जिस पर बिहार के क्षत्रियों का भरोसा है और वो उनकी बात रख सकता है। तो इसकी ज़रूरत है आज की तारीख में, और शायद मैं अपने तरीके से उसको भरपाई करने का। उनका ये भी मानना है कि अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं इनकी जांच होनी चाहिए। क्या कोई जांच होनी चाहिए राजीव जी आपके हिसाब से? आप इतने सीनियर हैं पार्टी में। भाई आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है? मैं आपके खिलाफ, किसी के खिलाफ आरोप लगा करके राह चलते देता जाऊँ और कोई प्रमाण ना हो और उसके बाद कहे कि भाई पॉलिटिकल भूचाल ले आना है चुनाव के 15 दिन, ऐसे नहीं होता है। पूरी व्यवस्था कायम है। मैं जब तक आरोप लगाने वाले की विश्वसनीयता नहीं होगी तब तक आरोप मैदान में किसी के पक्ष में नहीं टिकेगा।